सीख की रीति अर्थात शांतु मंत्री का वृत्तांत। उत्थान और पतन तो संसार का क्रम है। ये उत्थान पतन मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार काल में, गांव में, शहर में, जाति में, समाज में और धर्म में भी आता है। जीव मात्र पर करुणा रखने वाला, प्राण जाने पर भी असत्य नहीं बोलने वाला, अदत्त वस्तु को कदापि ग्रहण नहीं करने वाला, तलवार की धार की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करने वाला उत्तम मुनि जीवन है। इस मुनि जीवन का वेश धारण करने पर भी उसके आचारों पर ध्यान नहीं देने वाला एक समय में चैत्यवासी साधु वर्ग था। वे चैत्यवासी मुनियों का वेश पहनते, जिनालयों में निवास करते, धन संपत्ति अपने पास रखते और मुनि जीवन के व्रत से निरपेक्ष रहते थे। उनमें से एक चैत्यवासी मुनि की ये कथा है। क्षिति प्रतिष्ठित नगर में शांतु नामक एक वयोवृद्ध मंत्री थे। उनकी निर्मल वृद्धि, उनके सिर के श्वेत बाल अपना परिचय स्वयं देते थे और उनका वैभव जीवन के रहन सहन में सदा प्रकट हुए बिना नहीं रहता था। ये सब होते हुए भी ये मंत्री वैभव एवं कुशाग्र बुद्धि संसार की माया है, परंतु वास्तविक कल्याण करने का साधन तो धर्म है, जिसे वे भूले नहीं थे, जिसके कारण राज्य कार्य अथवा संसार के समस्त व्यवहार करने पर भी वे धर्म में चित्त रखते थे। शांतु मंत्री का वैभव भवन अश्वशाला, हस्तीशाला तथा नौकर चाकरों में प्रतीत होता था। उसी प्रकार वह वैभव जिनालयों, उपाश्रयों एवं अन्न भंडारों में भी प्रतीत होता था। उन्होंने क्षिति प्रतिष्ठित नगर के मध्य में शांतु वसही नामक शत्रुंजय की टूक के समान जिनालय का निर्माण कराया था, जो अनेक जीवों में बोधि बीज उत्पन्न करने वाला और उसे दृढ़ करने वाला था। वे नित्य इस जिनालय के त्रिकाल दर्शन करने के लिए आते और जीवन के प्रत्येक कार्य के समय भी उसके दर्शन करने से चूकते नहीं थे। एक बार रथ गाड़ी से हाथी पर सवार होकर लौटते समय वे शांतु वसही आए। कदम कदम पर घंटियों का नाद करता हाथी खड़ा रहा। वे हाथी से नीचे उतरे और जब जिनालय के द्वार में प्रविष्ट होने लगे, तब निकट के एक कोने पर खड़ा एक युवा साधु पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह सुंदर श्रृंगार की हुई, कजरारे नेत्रों वाली एक रूपवती वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर मुक्त हास्य कर रहा था। शांतु मंत्री ने उसे साधु को अच्छी तरह देखा, परंतु साधु की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी। मंत्री ने तुरंत उत्तरीय ऊपर नीचे किया और उसके समीप जाकर गौतम स्वामी को वंदन करते हैं, उसी प्रकार विनय पूर्वक उस साधु को इच्छामि खमाष्णो वंदियु कहकर वंदन सूत्र बोलकर वंदन किया। वेश्या के साथ छेड़छाड़ करने वाले साधु बिजली गिरने से मनुष्य चौंक जाए, उसी प्रकार ये शब्द सुनकर तुरंत स्थिर हो गया। मंत्री ने स्वामी शाता है जी कहा। साधु ने सिर हिलाया, परंतु उसके हृदय में से शांति कब की लुप्त हो चुकी थी। साधु विचार करे, उससे पूर्व तो वंदन पूर्ण करके मथेन वंदामी कहकर मंत्री चले गए। शांतु मंत्री ने साधु को आक्रोशपूर्ण वचनों में नहीं कहा कि महाराज, आप जैन साधु हैं अथवा कौन, आपको जिनालय में रहने दिया है, वह क्या ऐसे पाप करने के लिए? चले जाओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तथा मधुर वचनों से, महाराज आपकी लघु वय है, आपको लोग उत्तम साधु मानते हैं और आप इस प्रकार वेश्या के साथ खड़े रहकर बातें करें, उसमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे वचनों के द्वारा सीख भी नहीं दी। मंत्री भी शांतु वसही में जिनेश्वर भगवान को वंदन करके अपने निवास पर लौट आए। मंत्री ने ये बात न तो पुजारी को कही और न गांव के लोगों को कही, परंतु उस जैन साधु को लज्जा का पार न रहा। उसे तो ऐसा ही महसूस हुआ कि पृथ्वी मार्ग दे तो मैं पाताल में समा जाऊं। मैं किस मुंह कर शांतु मंत्री से वंदन कराऊंगा? और कदाचित वे इस समय मेरे पास वेश्या खड़ी थी, अतः सज्जन मनुष्य की तरह कुछ नहीं बोले, परंतु पूछेंगे कि महाराज ये क्या कर रहे हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? साधु पूर्ण पश्चाताप करने लगा। उसने चैत्यवास का त्याग कर दिया, पुनः दीक्षित हुआ और इस पाप की आलोचना के लिए उसने शत्रुंजय गिरिराज का शरण भी ग्रहण किया। ग्रीष्म ऋतु का दिन था, मध्याह्न हो गया था। गिरिराज का मार्ग सूर्य की प्रखर किरणों से तवे के समान तप रहा था। उस समय एक मुनि धीरे धीरे देख कर पाँव रखकर उतरते उतरते गिरिराज की तलहटी पर आए। इन मुनि की देह केवल अस्थि पिंजर तुल्य थी। उन्हें देखने वाला व्यक्ति उनकी हड्डी गिन सकता था।
फिर भी उनका मुखारविंद अत्यंत ही तेजस्वी था। मुनि की आयु अभी वृद्धत्व को नहीं पहुंची थी, परंतु तप कष्ट से व्यतीत किए वर्षों के कारण उनकी वास्तविक आयु निर्धारित नहीं की जा सकती थी। ठीक उसी समय शांतु मंत्री गिरिराज से नीचे उतरकर तलहटी पर आए। नित्य क्रम अनुसार उन्होंने अपने उत्तरीय को ऊपर नीचे करके पूंछकर उन तपस्वी मुनिराज को वंदन किया और सुख शांता पूछी। उन्होंने कहा, भगवान, आपको मैंने कहीं देखा हो ऐसा प्रतीत होता है, परंतु कब देखा ये ध्यान नहीं है। मेरी वृद्धावस्था परिचित को भी भूल जाए ऐसी हो गई है। भगवान, आपका नाम क्या है और आपके गुरुदेव का नाम क्या है? मुनि ने कहा, मंत्रीवर, मेरे गुरु शांतु मंत्री आप हैं। मंत्रीवर ने कहा, महाराज, मैं पामर तो आपका शिष्य बनने के योग्य भी नहीं हूँ। साधु बोले, वास्तव में आप मेरे गुरु हैं। साधु हो अथवा गृहस्थ, जो जिसको धर्म दान देकर शुद्ध धर्म में लगाए वह उसका धर्म गुरु है। अतः उसी प्रकार आपने मुझे धर्म दान दिया है, अतः आप मेरे धर्म गुरु हैं। 12 वर्ष पूर्व की बात स्मरण करो। आप रयवाड़ी से फिरकर हाथी से नीचे उतरकर जिनालय में प्रविष्ट हो रहे थे। उस समय एक युवा साधु कोने पर एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था और आपने उसको वंदन किया था, स्मरण है? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज। जीव कर्म वश है, किसी का उत्थान भी होता है और किसी का पतन भी होता है। उस साधु को अपना कोई उपलाभ नहीं दिया। आप वंदन करके चले गए, परंतु उसके हृदय में उस कृत्य के लिए उसे अत्यंत लज्जा का अनुभव हुआ। उसे पश्चाताप हुआ। उसने आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र सूरी के पास पुनः दीक्षा अंगीकार की। वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर पश्चाताप पूर्वक शत्रुंजय गिरिराज की शीतल छाया में तप करने के लिए आया। भाग्यशाली मंत्रीवर, वह साधु मैं ही हूँ। अतः परमात्मा से आप ही मेरे गुरु हैं। आपने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु आपके व्यवहार ने ही मुझे धर्म मार्ग की ओर उन्मुख किया। मुनि ने मंत्री को आभार मानते हुए अपना 12 वर्षों का जीवन पट उनके समक्ष खोला। मंत्री बोले, भगवान, उसमें मैं उपकारी नहीं हूँ। आप ही उत्तम महात्मा हैं जो अनायास ही तर गए। देखो, हम तो अभी तक वैसे ही संसार में गोते खा रहे हैं। मंत्री पुनः उन्हें नमस्कार करके अपने निवास पर गए और मुनि ने दीर्घकाल तक उग्र तप करके आत्मकल्याण किया। शांतु मंत्री तो आज नहीं है, परंतु उनका गंभीर व्यवहार तो आज भी वैसा ही सुनाई देता है। जो तमने आ वीडियो गम्यो होय तो आ वीडियो ने लाइक करो અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ધન્યવાદ।